हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम साम्यवादी आंदोलन को कवर करेंगे और इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया और 1 लाख जीएस का प्रश्न दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते साम्यवादी आंदोलन को। साम्यवादी आंदोलन को देखते हैं। बम्बई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एन.एम. लोखंडे ने किए थे 1890 में। किसने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो सुब्रमण्यम भारती ने। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? तो एन.एम. लोखंडे थे। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन सा था? तो मद्रास मजदूर संघ था। 1918 में स्थापना हुआ था। भारत में 1918 ईस्वी में मजदूर संघ प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किसने की थी? तो इलेजियन लेनिन ने किया था। बोल्शेविक पार्टी से था। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. जोशी ने किए थे। किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। वर्ष 1990 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उद्घाटन प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। भारत में मजदूर संघ आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो बीपी वाडिया और एन.एम. जोशी जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो दीवान चमन लाल था। एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? तो वैगार्ड था। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलली गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में गए थे जेल। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। कानपुर में 1920 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारवेलु चेट्टी की अध्यक्षता में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय था। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक ने की थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। 21 फरवरी 1921 में हुआ था। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1924 को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39 ईस्वी तक। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1928 में। मेरठ षड्यंत्र केस में किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लिया था? तो एम.सी. चांगला का लिया था।
किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, तो मेरठ संयंत्र मुकदमा में 1929 से 1933 में वर्ष 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सन 1929 में ऑल इंडियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें M.N. जोशी के भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, तो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त कराने पर मतभेद के कारण हुआ था। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब की हुई थी? तो वर्ष 1934 में। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लिबरल पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो B.R. अम्बेडकर ने। वर्ष 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो हड़तालों पर रोक से है। उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। कौन था? तो H.V. कामत था। वामपंथी आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो P.C. जोशी, M.N. राय और मुजफ्फर अहमद हैं। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी। तो 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।